या सो आई थिंक वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है. जस्ट लेट मी नो क्विकली. फटाफट से ज्वाइन हो जाइए. सो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम समझेंगे कि किस तरीके से डेवलपर्स की कुछ मिस्टेक्स की वजह से, या अगर डेवलपर्स को नहीं पता कि कोड किस तरीके से प्रॉपरली हम लिखें, उसकी वजह से हमारा कमांड इंजेक्शन कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है. ऑलराइट. सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अगर हम कोई भी लैब सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी लैब कर रहे हैं, सिंस इट्स अ डेमो लैब, सो जब अगर हम डेमो लैब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई सर्वर या कोई ना कोई डेटाबेस या कोई ना कोई हमें ऐसी चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी जिसके बिहाफ पे हम उस लैब को परफॉर्म करेंगे. तो आज जो मेरा सीरीज है वो चैप्टर नंबर 2 है, दैट इज ऑफ DVWA, दैट इज द कमांड इंजेक्शन. एंड इन कमांड इंजेक्शन आज हम समझेंगे कि किस किस कमांड से डेंजरस हो सकता है. ऑलराइट. सो आई थिंक एवरीवन इज वॉचिंग हियर एंड प्लीज़ बने रहिए. हम समझते हैं. सबसे पहले आपको जैम यूज़ करना पड़ेगा, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. आप जैम को ऑन कर लीजिए. मैं पहले स्टॉप करके दिखा देती हूँ. आप इजीली इसको स्टॉप भी कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे अपाचे है, माइस्क्यूएल है, फाइलज़िला है, मर्करी है, टॉमकैट है. तो हमें अपाचे ऑन करना है और माइस्क्यूएल ऑन करना है. ठीक है ना. तो जब हम इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑन कर लेंगे, उसके बाद सबसे पहले हमें अपने DVWA लैब पे चलना है. तो मैंने अपने यहाँ पे ओपन कर रखी है DVWA लैब. आपको नॉर्मली इंस्टॉल करनी रहेगी. अगर इंस्टॉलेशन में किसी को डाउट आता है या किसी को भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ लेट मी नो, सो दैट वील डू एंड वील सॉल्व दैट थिंग. ठीक है ना. जब भी हम DVWA लैब चलाएंगे तो इधर आप अपनी IP पे चला सकते हैं. ध्यान रहे, मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको शो किया है कि 8080 बर्ब सूट का होता है, वो चेंज होना, उसको चेंज कर सकते हैं. तो हम इसको अपने 8080 पे ही रन कर रहे हैं और हम लोकल होस्ट पे रन कर रहे हैं. सो फटाफट से आ जाइए सब और जल्दी से देखिए किस तरीके से हम. देखिए कमांड इंजेक्शन कोई ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं आता या नहीं पता. I know everyone knows the command injection, most of the people know the command injection, but मेरा जो क्राइटेरिया है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी प्रोफेशनल्स ने बोला है प्लीज़ मेक द वीडियो ऑन सोर्स कोड रिव्यू, बिकॉज जहाँ कोड की कमी रहती है ना वहीं अटैक लगता है. राइट. आई थिंक आप लोग सब इस चीज़ से फेमिलियर हैं एंड एवरीवन नोज कि voice is okay now. Voice is okay. Yeah, all clear. Now everything is perfect. Thank you so much. All right. So हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई कोड की कमी होती है ना, उसकी वजह से ही अटैक लगता है. तो अगर हम अपने कोड को ही स्ट्रॉन्ग कर लें तो डेफिनेटली हम अपने पर्टिकुलर अटैक से भी बच सकते हैं. ऑल राइट. सो हेलो. सो फटाफट से सब लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है. सब गुड इवनिंग करके कमेंट कर दीजिए सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरी क्लास में आ गया है. नाउ वी हैव, अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पे. ठीक है ना. तो प्रैक्टिकल पे हम जब चल रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम कमांड इंजेक्शन का समझ लेते हैं. कमांड इंजेक्शन, राधे राधे. कमांड इंजेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है. कमांड इंजेक्शन जनरली तब एग्जीक्यूट होता है जब हमारे स्पेसिफिकली सपोज अगर हमने कोई भी ऐसा कमांड डाला जिसकी बिहाफ पे हमने रूट डायरेक्टरी देख ली या कुछ IPs कॉन्फ़िगरेशंस निकले या कुछ भी पिंगिंग किया हमने नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हाईलाइट हो गई. तो ये सब चीज़ें होती क्यों हैं. सबसे मेजर इंपॉर्टेंट दिक्कत ये है कि ये सब चीज़ें होती क्यों है. सब हमें वही चीज़ देखनी है, ढंग से समझनी है. प्रेजेंट. ऑलराइट. तो फटाफट से स्क्रीन पे देखते चलिए. ठीक है ना. तो कमांड इंजेक्शन पे चलते हैं. कमांड इंजेक्शन में हम डायरेक्टली चलेंगे. इसको एक बार रीलोड करके देख लेते हैं. ऐसे ही खुशी से रीलोड कर लेते हैं. वैसे DVWA में कमांड इंजेक्शन में रीलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अपनी खुशी के लिए रीलोड कर रहे हैं. ठीक है. सो अब हम इसको अब देखिए यहाँ पे दे रखा है सिंपली हमें पिंगर डिवाइस. और सबसे बेहतरीन लैब DVWA इसलिए है क्योंकि ये 3 लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी बताती है. लो लेवल बताएगी जिसमें आपने कुछ भी सिक्योरिटी नहीं लगाई, फिर थोड़ा सा आप जागरूक हुए, अटैकर्स ने 2-3 थप्पड़ मारे, जागरूक हुए तो आपने मीडियम पे आए, फिर अटैकर से थोड़ा सा और जागरूक हुए तो हाई पे आए, और फिर जब आप एक्चुअल में ठान लिया कि हाँ यार अब तो मुझे सिक्योर एप्लीकेशन बना ही देनी है, अटैकर ने इतने बार हैक कर दिया, इतनी बार परेशान कर दिया और क्लाइंट भी बोलने लगा बार बार, तो उसके बाद हम क्या करेंगे ऑब्वियसली, तो हम
इम्पॉसिबल केस पे आ जाएंगे। तो हम ये सारे केसेस आज देखेंगे कमांड इंजेक्शन के। ट्राई करूँगी कि मैं नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर इस सीरीज़ को पूरा कंप्लीट कर दूँ, जिससे कि जो भी कोड रिव्यू करना चाहता है वो करे अच्छे से। उसके बाद मैं पाइथन मैं पाइथन पे आऊँगी, डेफिनेटली पाइथन पे आऊँगी। ऑलराइट, सो अब आईपी एड्रेस देखिए। अब यहाँ पे देखो हमें आईपी एड्रेस मांगा है, पर अगर मैं यहाँ पे कोई डोमेन डालती हूँ, जैसे microsoft.com हो गया या कोई सा भी, अगर मैं डोमेन यहाँ पे डालती हूँ और अगर उससे कोई इन्फॉर्मेशन रिट्राइव होती है तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ कुछ चीज़ चल रही है, अदरवाइज हमें लगेगा कि कुछ भी चीज़ नहीं चल रही है। ठीक है ना। तो अभी हम फटाफट से देखते हैं। अगर सपोज मैंने इधर डाला है demo.testfire या माइक्रोसॉफ्ट डाल लेते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है ना, हम डोमेन डाल रहे हैं demo.testfire.net। लेट्स सपोज अगर मैं ये डालती हूँ, सबमिट करती हूँ, तो लेट्स चेक कुछ आता है या नहीं आता है। वाओ, तो उसने पिंगिंग दे दिया। मतलब हम अगर आईपी एड्रेस की जगह अगर हम डोमेन भी पुट कर रहे हैं तो चल रहा है। मतलब कहने की बात ये है, वैसे डोमेन डालने में कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल जो चीज़ मांगी गई है वही चीज़ एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आंसर सही आया है, बिगड़ा कुछ भी नहीं है, बट स्टिल हमें ये चीज़ की सिक्योरिटी रखनी चाहिए, ये चीज़ का वैलिडेशंस रखने चाहिए। बट नो प्रॉब्लम, हमारे पास demo.testfire के थ्रू भी पिंगिंग होते हुए काफ़ी सारे आईपी एड्रेसेस आ गए। मतलब हम एक डोमेन डालेंगे ना तो उससे भी हो जाएगा। ठीक है ना काम। अब आगे चलते हैं और अभी इसी के सारे लेवल्स को भी ट्राई करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज अगर आईपी डालती हूँ, सिस्टम की आईपी डाल लेते हैं, तो उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, उससे क्या क्या हम चीज़ों को रिट्राइव कर सकते हैं, वो हम एक बार जान लेते हैं। ठीक है। सो एक बार हम अपने सिस्टम की आईपी तो चेक कर लें कि सिस्टम की आईपी किस पे वर्क कर रही है मेरी। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी, कोई मुझे बताएगा सिस्टम की आईपी कैसे चेक करेंगे? फटाफट से कोई मुझे बताएगा सिस्टम की आईपी कैसे चेक करेंगे हम? क्विक क्विक क्विक। हम यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग डालेंगे। यहाँ पे हमारे पास आईपी कॉन्फ़िग आया। आईपी कॉन्फ़िग में हमारे पास आ गया 192.168.29.115। ठीक है आदर्श, मैंने डाल लिया था पहले ही। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो क्या है 192.168.29 सॉरी .115 सो अगर हम इसको क्लिक करके चेक, हाँ यस। और अगर हम लाइनक्स की बात करें तो IF कॉन्फ़िग डेफिनेटली। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने IP डाला है तो उसने हमें IPs दे दिए हैं। सो लिस्ट ऑफ पिंगिंग IPs आ गए हैं जो कि हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। सो अब बेसिकली क्या होता है, अब अभी तो हमने एक डेमो मतलब एक हमने वल्नेबल डोमेन डाला था। अब अगर कोई जेन्युइन डोमेन डालें तो उससे क्या निकल सकता है, उससे क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे www.amazon.com डालती हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं ऐसा कुछ डालती हूँ, तो इसके थ्रू देख लेते हैं कि जो लाइव साइट्स हैं उसका कितना आईपी हम गैदर कर सकते हैं, उसका कितना हम आईपी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हम ये चीज़ समझते हैं तो कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हम अपना के देखते हैं। देखिए ये सारी चीज़ें अटैकर कब करता है, जब उसको लगता है कि क्या क्या चीज़ें ये मुझे दे रहा है और ये क्या क्या चीज़ें मुझे नहीं देगा। ठीक है ना। तो एक बार हम अगर अटैकर के माइंडसेट से सोचें कि ये हमें क्या क्या चीज़ें दे रहा है, क्या क्या चीज़ें नहीं दे रहा है, कहाँ कहाँ पे एरर दे रहा है, कैसी एरर दे रहा है, इसके बिहाफ पे हम और क्या इसमें स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, या किस तरीके से हम कोई ऐसा कमांड डालें जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन हमें रिट्राइव करके दे देता है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक हिट एंड ट्रायल मैथड चल रहा है यहाँ पे बीइंग एन अटैकर। ठीक है, कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सबमिट कर दिया, बट इसने हमको इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है
और साथ ही साथ इसने डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइड करा है कि कितने पैकेट सेंड हुए हैं, रिसीव हुए हैं, लॉस्ट हुए हैं, और अप्रॉक्सीमेटली द राउंड ट्रिप टाइम्स इन मिली सेकेंड्स, तो वो भी कुछ इसने बताया। मतलब हमें कुछ ना कुछ इसने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी है इसकी। क्लियर है यहाँ तक? अब हुआ क्या है कि जो भी मैं हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ वो सबका कुछ ना कुछ मुझे ये रिस्पॉन्स दे रहा है। तो क्यों ना मैं है जो साइट चला रही हूँ, जैसे कि अटैकर का माइंडसेट क्या होता है कि जो मैं साइट चला रही हूँ अब उसकी वैलिडेशंस हम चेक करें कि कितनी इसमें वैलिडेशंस हैं और कितनी इसमें वैलिडेशंस नहीं है। क्लियर है? क्योंकि माइंडसेट क्या है अभी हमारा कि इसको इधर से हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, इसको हैक करना है, यही ऑब्वियसली अटैकर का माइंडसेट होगा। तो अब हम सीएमडी में जब हमने सीएमडी में एक बार हम पिंग कमांड यूज़ करके देखते हैं। अगर सपोज हम अगर हम सीएमडी में अपना पिंग कमांड यूज़ करके देखते हैं और उसके थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे कि कितना हमारा मतलब क्या हमारा नेटवर्क का क्या हमारा नेटवर्क का कनेक्टिविटी है, क्या पिंगिंग है, वो पता चल जाएगा उससे। ठीक है ना? तो हम एक बार पिंग कमांड यूज़ करके देखते हैं। तो पिंग के थ्रू हमें पता चला, अगर हम इसको ओवरऑल देखें ध्यान से, तो बेसिकली इसने क्या किया हमारे साथ, इसने हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑफ, मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे उसने हमको मीन्स जब हमने पिंग कमांड चलाया तो उसने हमें काफ़ी सारी हेल्प ऑप्शंस दे दिए कि इसके थ्रू आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है ना? तो पिंग कमांड से एज थिंग हमें कुछ पता नहीं चला, लेकिन ये उसने हमारे हेल्प के लिए हमें कमांड्स शो कर दिए। प्लीज़ लाइक ऑल पर्सन दिस लाइव ओनली। ओ थैंक यू। प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट्स भी करना। जब सेशन ख़त्म हो जाए सीख लो सब चीज़, उसके बाद कमेंट भी करना सो दैट मैं नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी लेकर आऊँगी। ऑलराइट नाउ, तो यहाँ पे तो पिंगिंग देखा। अब हम समझते हैं कि अगर अब हमारा मेन मोटिव चलता है कि मैं अगर आईपी एड्रेस में कुछ ऐसा कमांड डालूं जिसके थ्रू मेरी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए। ठीक है? बिकॉज अभी हम उस अटैकर की सीट पे बैठे हैं जिसमें हमें ये पता नहीं है कि कोई वैलिडेशंस है या नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, और अगर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल देता हूं तो उसके बिहाफ पे मैं करप्ट कैसे कर दूंगा चीज़ें। ठीक है ना? तो ये सारा कॉन्सेप्ट एक अटैकर अपने माइंड में लेके चलता है। ठीक है? और उसी के बिहाफ पे जैसा जैसा वो हमारे कमी निकालता जाए वैसा वैसा हमको वैलिडेशंस लगाते चलना है। ठीक है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है पूरा DVWL ऐप का। तो आगे चलते हैं फटाफट से 127.0.0.1। ठीक है ना? तो ये हमारा पर्टिकुलरली लोकल होस्ट का आईपी है। अब हम देखेंगे, अब यहाँ पे हम जो कंडीशन लगाएंगे, देखो एक एलिस कमांड होता है, एक DIR कमांड होता है, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता है, और ऑपरेटर होता है, यूनियन ऑपरेटर होता है, बट यूनियन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड और को तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूनियन की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है यूनियन की रिक्वायरमेंट? क्योंकि यूनियन के ज्वाइन करने का काम करता है। तो यूनियन जनरली SQL क्वेरीज में देखने को मिलेगा कि अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज बनानी है तो वहाँ पे SQL में चले जाओ। चलो ठीक है ना? यहाँ पे इतना उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एंड कमांड लगा के देखते हैं, मतलब एंड ऑपरेटर यूज़ करके देखते हैं। और इसके साथ क्या करें, तो हम डायरेक्टरी निकालने के लिए DIR लगा के देखते हैं। ओ वाओ! सो यहाँ पे क्या हुआ, उसने जैसे हमने डायरेक्टरी डाली तो उसने तो भाई साहब हमारे लिए सारा पाथ ही खोल के दे दिया, सारी इन्फॉर्मेशन ही खोल के दे दी, और तो और उसने हमें सारी इन्फॉर्मेशन नीचे तक पूरी बता दी, कितनी सोर्स फाइल्स हैं, क्या बाइट्स हैं, क्या डायरेक्टरी है। अब क्या होगा, इसको अगर हम लैब को हम एक डेमो लैब ना समझ के अगर जेन्युइन वेबसाइट समझे तो ये चीज़ लीक हो जाना बहुत 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 बड़ी बात होती है। ठीक है ना? अब क्या है, अब अटैकर थोड़ा सा खुश कि चलो मैंने कुछ तो निकाला। अब वो क्या करेगा, अब डिफरेंट कमांड्स इस पे टाइप करके देखेगा कि हाँ अब इसमें और क्या क्या चीज़ हो सकती है और कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो क्या करेगा, 127.0.0.1 एंड LS
एलएस का काम क्या होता है? कोई बताएगा एलएस का काम क्या होता है? देखो मैं बताऊं उससे पहले आप लोग में से कोई बता दो। ऑल राइट, सो बेसिकली एलएस का कमांड क्या होता है कि जब भी हम एलएस पुट करते हैं तो वो हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि इस पर्टिकुलर फोल्डर में या इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में क्या क्या चीज़ है प्रेजेंट, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारे पास ये पिंगिंग रिप्लाईज आ गए हैं, पिंगिंग या लिस्ट ऑल फाइल्स पिंगिंग पार्ट आ गया है। पर अब यहाँ पे हम क्या करके देखेंगे, अब यहाँ पे हम लगा के देखते हैं, जैसे सपोज एलएस तो लगा ही दिया था तो वो लिस्ट बता देगा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब हम यहाँ पे एक बार टारगेट लगा के देखते हैं कि 127.0.1 और फिर यहाँ पे हम लगाते हैं एंड ऑपरेटर ही यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और इसके साथ फिर हम अभी जब हमने DIR किया तब भी डायरेक्टरी शो हो गई। डायरेक्टरी तो छोड़ो, उसने तो पूरा पाथ ही शो कर दिया हमको, मतलब ऑब्वियसली डायरेक्टरी शो करी लेकिन उसने पूरा का पूरा पाथ शो कर दिया। अगर ऐसा कुछ लाइव साइट में निकल जाए तो हमारे तो बल्ले बल्ले हो जाए, है ना, मतलब आपके और हमारे ऑब्वियसली बल्ले बल्ले हो जाए। तो और ये चीज़ निकलती है, बहुत सारी ऐसी पुअर साइट्स आती हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स की साइट है यार, अच्छा सिक्योरिटी होगी, अच्छी मेंटेनेंस होगी, बट द थिंग इज जब आप उसका सिक्योरिटी टेस्ट करेंगे तब मानेंगे नहीं, HTML इंजेक्शन निकल रहा है उसमें जरा सा हम URL में अगर कुछ डिफरेंट चीज़ पोस्ट कर देते हैं तो उसके थ्रू उसने पेज ही डिस्प्ले कर दिया होता है जिसमें काफ़ी कोड या काफ़ी इन्फॉर्मेशन रिवील। तो ऐसी बहुत सारी साइट्स आती हैं, ठीक है ना। तो हमें कभी भी किसी भी वेबसाइट को या किसी भी एप्लीकेशन को ये सोच के नहीं करना चाहिए कि अरे यार ये तो बहुत बड़े ब्रांड के, इसमें इतने छोटे छोटे बग कैसे नहीं मिलेंगे, पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ों को टिप्स एंड ट्रिक्स करनी पड़ती हैं। अब आप जैसे ये सोच रहे होंगे अभी DIR कर तो लिया, DIR से मिल तो गया, पर नहीं, मुझे LS भी करके देखना है, क्या पता LS से कुछ मिल जाए। एग्जैक्टली आदर्श, एग्जैक्टली वोट में निकल गया, है ना। सो दिस इज एक्चुअली, बट उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं, और बड़ा अटैक करके देख लो तब तो उन्हें रिप्लाई करना पड़ेगा, जंग जारी रखो अपनी। ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि जैसे DIR किया तो DIR से डायरेक्टरी पता चल गई, रूट पाथ पता चल गया, पर होता क्या है तब भी हमें नहीं रुकना, हम क्या करेंगे फिर हम देखेंगे LS कमांड से क्या पता कुछ लिस्ट निकल जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती हैं। तो अब हम यहाँ पे करते हैं IP कॉन्फ़िग। अब हम IP कॉन्फ़िग करके देखते हैं, सबमिट करते हैं। ओ वाओ, सो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही हमने IP कॉन्फ़िग किया तो उसने तो मेरे सामने सारी ही लिस्ट खोल दी, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हिट एंड ट्रायल हमें सारा करना पड़ता है, एक से अगर इन्फॉर्मेशन निकली या नहीं निकली, लेकिन कमांड सारे चला के देखने, क्या पता कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन निकल जाए, क्या पता कुछ और हम उसके अंदर घुस के मिसयूज़ कर दें, बट बीइंग एन एथिकल हैकर हमें रिपोर्ट कर देनी है, ठीक है ना, ठीक है। पर आई एम जस्ट टीचिंग ऑन अ बिहाफ ऑफ कि जैसे हम अटैकर हैं, ठीक है ना। तो अटैकर के बिहाफ से हमें सोच के करना है, तभी तो हम अपने कोड को सिक्योर कर पाएंगे, वरना अगर हम नॉर्मली बैठेंगे कि येस इट्स सिक्योर तो हम उसको फिर सही नहीं कर पाएंगे कभी, ठीक है ना। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई मैं हमेशा आपको ये बताती हूँ कि अगर अटैकर ऐसे कर रहा है तो क्या करेंगे। तो फाइनली यहाँ तक हमने समझ लिया, DIR चला के देख लिया, उससे शांति नहीं मिली तो हमने LS चला लिया, उससे भी शांति नहीं मिली तो हमने IP कॉन्फ़िग करके देख लिया कि भाई साहब सभी चीज़ें दे दूँ मैं आपको, लो खाओ पियो आराम से रहो, ठीक है ना। सो दिस हैपन्स यूजुअली। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। अब आते हैं हम इसके कोड पे। जब सब कुछ हम कर पा रहे हैं इसका मतलब इसका कोड कितना थर्ड क्लास होगा, राइट। थर्ड क्लास इन द सेंस बुरा नहीं होगा, पर वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगाई गई होगी। आप में से कोई बता सकता है सिक्योरिटी नहीं लगाने का रीज़न क्या हो सकता है? सिक्योरिटी नहीं लगाने का रीज़न ये होता है कि उन्हें पता ही नहीं है ना कि अच्छा ऐसा भी होता है। क्लियर है। सो कमांड इंजेक्शन देखने के बाद अब हम इसके कोड पे चलते हैं।
और कोड को समझते हैं। व्यू सोर्स, अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल फोकस्ड होके। ये कोड हमें दे रखा है, अब इस कोड ने क्या बिगाड़ा किसी का? कुछ भी नहीं बिगाड़ा इसका, ठीक है ना, किसी इस कोड ने किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा, पर इसका कोड ने पर हैकर्स ने बिगाड़ दिया, ठीक है ना। हाँ, तो इस पर्टिकुलर कोड ने तो किसी का नहीं बिगाड़ा, लेकिन अटैकर्स ने इस कोड का ज़रूर बिगाड़ दिया। तो क्या हुआ, उसने देखा कि तुमने तो भाई मेरे लिए सारे रास्ते खोल रखे हैं, तो जब आप बुलाई मुझे रहे हो, जब चोर को घर में बुलाई रहे हो, तो चोरी तो करके जाना बनता ही है उसका, राइट। सो वही चीज़ यहाँ पे हुई, आपने कहीं पे कुछ भी वैलिडेशंस तो दिया ही नहीं, तो फिर तो कुछ भी लिखो, हिट एंड ट्रायल में मस्त सब चीज़ सबसे इंफॉर्मेशन रिट्राइव होगी, ठीक है ना। अब कैसे पता कि कुछ भी नहीं लिखा हमने? तो ध्यान से कोड को देखना, कोड में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले ये समझो, देखो चेक NTCSRF टोकन है कि नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें लॉजिक्स पे वर्क करना है। जब मैं MNC ब्रांड्स को ट्रेनिंग देती हूँ सोर्स कोड की, उन्हें भी मैं वही चीज़ बताती हूँ जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। कोड बहुत बड़ा होता है, इट डजंट मीन्स ऑल द लाइन्स कंटेन्स द वल्नरेबिलिटी, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वल्नरेबिलिटी सारी लाइंस में होती है, नहीं, लॉजिक्स जगह पे वल्नरेबिलिटीज होती है, और बस वहीं पे हमें पकड़ना है और हाथ साफ कर देना है, ठीक है ना। तो अभी तक अटैकर ने बहुत मज़े लिए, अब हम उसके मज़े ले सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे क्या है, चेक NTCSRF टोकन, ठीक है, चेक कर लिया, सब डन है। अब देखो यहाँ पे गेट इनपुट, जहाँ पे इनपुट देने की बात आई ना, क्योंकि अभी जो हम कर रहे थे वो भी तो इनपुट ही दे रहे थे। हाँ आदर्श, मैं पाइथन का भी दिखाऊंगी, ज़रूर जल्दी ही दिखाऊंगी, ठीक है ना। सो पहले अभी PHP का समझ लो, बिकॉज अगर एक भी लैंग्वेज का आपने समझ लिया ना, तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दूसरा भी, बट आई विल ब्रिंग दैट डेफिनेटली। सब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अभी जो हम कर रहे थे इतनी देर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी जितना भी हम खेल रहे थे, गाना गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, वो सब कहाँ पे हो रहा था? इनपुट फील्ड पे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, इनपुट फील्ड पे, क्योंकि इनपुट पे कोई वैलिडेशन ही नहीं है ना, तो इनपुट पे तो कुछ भी लिखो, गाने लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही सही आंसर। बस वही चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। तो सबसे पहला जो हमारा क्राइटेरिया रहना चाहिए, देखिए ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रही हूँ, तो जिससे आपको इतना टाइम नहीं लगे, आप लोग जल्दी सीख पाएँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या देखना है, हमें इनपुट देखना है। इनपुट पे तो सिंपल सा लिख रखा है कि एक रिक्वेस्ट आएगी, उसमें हमें IP लेनी है, और पुट कर दिया हमने उसको टारगेट के अंदर, बस हो गया यहाँ तक। तो जब इनपुट में आपने कुछ वैलिडेशंस नहीं लगाए, तो आगे क्या चेक करोगे, ठीक है ना। तो पहली गलती तो यहाँ पे हो गई कि जब हम कोई IP ले रहे हैं तो वो फिर IP होना चाहिए, पर हमने तो उसकी जगह डोमेन भी डाला था, याद है, डोमेन भी डाला था। IP के साथ हमने स्पेशल सिंबल्स में एंड और ये सब डाल के DIR LS सब कुछ ही डाला था। तो क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सिंपल सा इनपुट रिक्वेस्ट डाली है और उसके अंदर ब्रैकेट में IP लिख दिया, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उस जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब फिर आता है हमारे पास डिटरमाइन OS एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड। अब यहाँ पे कंडीशन उन्होंने क्या पे लगाई, अगर लाइनेक्स आप यूज़ कर रहे हो तो लाइनेक्स का कमांड अलग आएगा, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडोज़ का कमांड अलग आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ उसने यहाँ पे लिखी, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो shell_execute/ping.target और उस सबको डाला CMD में। बस इतना सा बता दिया कि हमने विंडोज़ में इस तरीके से यूज़ किया। एल्स क्या आएगा हमारे पास, लाइनेक्स का पार्ट आएगा, ठीक है ना। और बस फिर हमने अपना एंड कर दिया। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे कोई भी उन्होंने वैलिडेशंस यूज़ नहीं किया, एक भी वैलिडेशन यूज़ नहीं है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक?
अब हमारे पास अब हम आगे चलते हैं। तो होपफुली आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। फटाफट से मुझे कमेंट करके बताइए कि किस किस को यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया। इट्स वेरी अमेजिंग। अगर आपको एक ट्रिक एंड टिप समझ में आ जाती है तो यू कैन हेल्प डेवलपर्स, यू कैन हेल्प योर सेल्फ, यू कैन हेल्प आसपास के लोगों को, ठीक है ना। सब फटाफट से मुझे कमेंट विंडो में लिख के दिखाइए, बताइए कि ये वाला पार्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से। ऑल क्लियर, थैंक यू, ठीक है ना। तो अब जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो या कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट करते हो तो यू कैन स्टैंड स्ट्रेट, यू कैन बी कॉन्फिडेंट वाइल टॉकिंग टू द डेवलपर्स कि सर यहाँ पे तो आपने इनपुट में कुछ कंडीशन ही नहीं दी होगी, कोड दिखाइए, इनपुट में आपकी कोई कंडीशन ही नहीं होगी। और जब आपने कुछ कंडीशन ही दी तो अटैकर तो कुछ भी लिख सकता है, ठीक है ना, वहाँ पे मंत्रों का जाप लिख देगा, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, स्पेशल सिंबल्स में कुछ भी स्क्रिप्ट आ सकती है, कुछ भी अटैक लग के कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर आ सकती है। अब आगे चलते हैं फटाफट से। प्रज्ञा, राजन क्यों नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया? अब अगर हम इस लो को इम्प्रूव करते हैं, इस लो से आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं मीडियम पे। तो मीडियम में क्या क्या हो सकता है इसमें, है ना। प्रज्ञा, क्या नहीं समझ में आया प्लीज़ मुझे बताएं, जिससे कि मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब हम इट्स जस्ट अ बेसिक स्टेटमेंट, आई अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ पे हम सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पे लो हो रहा है, हम यहाँ पे एक बार इसको मीडियम कर देंगे। ठीक है ना, अभी यहाँ पे हमने मीडियम कर दिया है। अब हमने ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने मीडियम कर दिया, फटाफट से आगे चलते हैं, फिर अब कमांड इंजेक्शन खोलते हैं। अब मीडियम में क्या होगा, जैसे सपोज हमने लास्ट में लो में ये लिखा था 127.0.0.1, ठीक है ना, 0.0.1। सो हमने लास्ट में लिखा था लोकल आईपी, और लास्ट क्लास में हमने लगाया था, मतलब लास्ट लो में लगाया था ऐसा कुछ, और डायरेक्टरी निकल गई थी। तो हम यही चीज़ यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो उसने बोला बैड पैरामीटर DIR, ठीक है भाई साहब। तो अभी जब हमने एंड में 2 लगाए एड्रेस ऑपरेटर, तो हम 1 लगा के चेक कर लेते हैं अब, ठीक है ना, चेक तो करना ही पड़ेगा हमको, कोई और ऑप्शन है नहीं। तो सिंगल स्पेस DIR और सबमिट किया तो ऑलराइट। अब देखिए, जब हमने डबल लिखा था तब तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी, जब हमने सिंगल एंड लगाया तो उससे फिर इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। इसका मतलब डेवलपर ने कंडीशन तो लगाई है, लेकिन उसने स्टैटिक कंडीशन लगा दी है। अब हम तो कुछ भी लिखे इसमें फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। सो अब क्या करेंगे, अब हम इसमें दूसरी चीज़ लिख के देखते हैं। एंड लगाया, थोड़ा सा और को भी यूज़ करके देख लेते हैं कि इसमें और कैसे पता चलता है। ध्यान से देखिएगा सब स्क्रीन पे प्लीज़, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। DIR भी डाल के देख लेते हैं एक बार और सिंबल के साथ। अब देखिए यहाँ पे DIR डाला तो उसने पूरी डायरेक्टरी भी दे दी, है ना। तो ऐसे हम कोई सा भी कमांड डाल सकते हैं, और लगा के भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकलेगी, और हम अगर नॉर्मली चलेंगे तो उसमें भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन निकलेगी, ठीक है।
अब आगे चलते हैं। अब इसका सबसे पहले हम कोड देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है यह है कि इनपुट पे अब इन्होंने कंडीशन लगाई है और एंड की लगाई है बस, और कोई कंडीशन नहीं लगाई, तभी तो हम सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा रिट्राइव कर पा रहे हैं। ठीक है ना। तो हमारे डेवलपर ने थोड़ा सा कम रिसर्च किया और उसने थोड़ा सा ही चीज़ इम्प्लीमेंट किया जितना उसको समझ में आया, है ना। तो अब हम उसको पूरे ढंग से समझा देते हैं तो उसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मीडियम का हम देखते हैं, ध्यान से देखिएगा फटाफट से। फटाफट से ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, वही इनपुट है, पर इसने क्या किया, इसने एक कंडीशन और लगा दी। और कैसे लगाया, सेट ब्लैक लिस्ट। अगर कोई भी इनपुट में स्पेस, कॉमा, एड्रेस ऑपरेटर, सिंगल और अगर ऐसा कुछ भी लगाता है, सो ऑब्वियसली पर्टिकुलरली उनका आईपी या उनका पर्टिकुलर जो भी आईपी है, डोमेन है, वो सब कुछ ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो नीचे आने के बाद क्या हुआ, नीचे आने के बाद रिमूव एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द एरे ब्लैक लिस्ट, और जो भी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगर यहाँ पे हम हाई करें एक बार अपनी वल्नरेबिलिटी और उसके बाद हम चेक करें कि क्या क्या चीज़ हो सकती है, तो हम उसको समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ पे हाई रखा, पहले तो मीडियम था, है ना। तो मीडियम में हमारे पास चीज़ें निकली, अब हमने हाई रखा। अब हाई में हम क्या कर सकते हैं, हाई में भी हम वही चीज़ें ट्राई करके देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन निकलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती भी है कि नहीं निकलती। ठीक है ना। तो हम चलते हैं कमांड इंजेक्शन पे ही, और यहाँ पे लिखते हैं 127.0.0.1 सिंगल और लगा के देखते हैं ना। तो सिंगल और करके क्या होता है, वही dir पुराना अपना कमांड सबमिट करके देखते हैं, बैड पैरामीटर। तो मतलब अब फिर भी हमारे पास कमांड तो वही है ना जो गिवन है, कमांड तो हमारे पास वही है गिने चुने। तो अब क्या करें, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा और अपना दिमाग दौड़ाते हैं, दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे और लगाया ना, तो स्पेस ना देके हम dir लिख के देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं। ओ शाबा। तो अब हुआ क्या है, सो अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे उन्होंने कंडीशन सही लगाई, वैलिडेशंस प्रॉपर एकदम मस्त है, बट हुआ क्या, हमने इसकी स्पेस हटा दी। और हमने जब स्पेस हटाई तो ऑब्वियसली वो फिर उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके दे दी, जो जो भी वो दे सकता था। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो अब अगर हम हाई पे चलते हैं, हाई को समझेंगे, तो हाई में क्या हुआ, उन्होंने स्पेशल कैरेक्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया। समझ रहे हो, उन्होंने स्पेशल कैरेक्टर्स को सारे को ब्लैकलिस्ट कर दिया, सिंगल डबल सब सब चीज़ ब्लैकलिस्ट हो गई। लेकिन अटैकर तो फिर बाजी मार गया। तो हाई में तो बस इतना सा ही बताया गया है ना। अब चलते हैं हम इम्पॉसिबल की तरफ। तो इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी कर लो, हैक तो नहीं हो सकती चीज़। ठीक है ना। सो उसके लिए यहाँ पे क्या बताया गया है देखते हैं एक बार।
देखिए सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली यहाँ पे उन्होंने स्पेशल सिंबल्स को आउट कर दिया और इन्होंने पर्टिकुलरली रिमूव एनी ऑफ द कैरेक्टर इन द एरे ब्लैक लिस्ट, और जो भी कैरेक्टर है ब्लैक लिस्ट में उन सबको रिमूव कर दो, तो उसके नीचे कंडीशन लगा रखी है, ठीक है ना। तो अब हम इम्पॉसिबल को चेक करते हैं कि क्योंकि अभी जब ये ब्लैक लिस्ट हुए एंड सेमीकोलन और ये जो भी चीज़ें ब्लैक लिस्ट हुई, तब भी अटैक तो लग ही रहा है, हाई पे भी अटैक लग रहा है और साथ ही साथ हम इसकी इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब हम एक बार इम्पॉसिबल करके देखते हैं कि इम्पॉसिबल में क्या होता है। हालांकि इम्पॉसिबल में कोई अटैक नहीं लगेगा, पर हम कोड तो उसको समझे कि कोड में क्या आ सकती है चीज़। थैंक यू थंडर, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, सो हम एक बार इम्पॉसिबल को करके देखते हैं। इम्पॉसिबल सबमिट करते हैं, कमांड इंजेक्शन पे जाते हैं। अब एक बार वही चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। 127.0.0.1 और स्पेस विदाउट स्पेस dir और सबमिट करके देखते हैं एक बार। सो आ गया, यू हैव एंटर्ड एन इनवैलिड IP। अब भाई कैसे इनवैलिड IP हो गया ये हमारा, तो हम इसके कोड पे चलते हैं। अब देखो इसके कोड में इन्होंने क्या बता रखा है, इन्होंने एक तो सेशन लगा रखा है ना, NDCSRF टोकन भी इन्होंने बहुत स्ट्रांग लगा रखा है। उसके बाद क्या है, इन्होंने हर एक पॉइंट पे चेकअप कर रखा है, हर एक पॉइंट पे चेक है। कैसे, जब हमने इनपुट दिया IP को, तो वो पर्टिकुलरली IP हर तरीके से चेक हो रही है। पहले देखा जा रहा है स्ट्रिप लैशेस मीन्स उसके पर्टिकुलरली टारगेट्स अवेलेबल है नहीं है, क्या हमने उसमें कंडीशन लगाई। सबसे ज़्यादा गेट इनपुट पे इन्होंने क्या किया है, अगर IP ली है तो वो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होनी चाहिए, स्प्लिट्स द IP इंटू 4 ऑक्टेट, है ना। तो मतलब उन्होंने इम्पॉसिबल इस तरीके से कर दिया कि अगर IP से ऊपर, अगर अब तो यहाँ पे हमने अगर डोमेन भी लिया ना तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने IP पे ही इनपुट मांग IP का रहा है, और उन्होंने IP को भी इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इतना वैलिडेटेड कर दिया है कि आप IP में ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते कुछ, है ना। तो एक बार हम ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम डोमेन डाल देते हैं, लेट्स सपोज www.amazon ही डाल देते हैं, चलो भैया, और सबमिट करते हैं। फिर आ गया यू हैव एंटर्ड द इनवैलिड IP। तो ये एक्चुअल में है, अगर IP पूछा गया है तो IP डालो, और IP के ऊपर इधर उधर कुछ भी डाला तो वो भी सब एंटर्ड अ इनवैलिड IP, और उस पर भी वो फिर सेशन दे देंगे, टाइम आउट दे देंगे कि आप ज़्यादा हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ कहलाती है इम्पॉसिबल, ठीक है ना। और इम्पॉसिबल का मतलब ये है कि हम फिर उसको किसी भी तरीके से किसी भी एस्पेक्ट से हैक नहीं कर सकते। सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है और सबको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले तो IP रखा, फिर IP को उन्होंने क्या किया, ऑक्टेट्स में डिवाइड कर दिया, है ना, 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उन 4 ऑक्टेट्स पे भी उन्होंने कंडीशन लगा दी, चेक इफ ईच ऑक्टेट इज एन इंटीजर। चेक करो, क्योंकि IP तो हमेशा इंटीजर ही होगा, डिजिट तो आएगा नहीं, स्पेशल सिंबल आएगा नहीं, तो एक उस पर्टिकुलर चीज़ को भी। तो जब इम्पॉसिबल पार्ट आता है ना, तो वो हर तरीके से उसको ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है, ठीक है ना। सो बेसिकली क्या है, अब जैसे न्यूमेरिक आया, फिर वो एक 4 पार्ट्स में बांटा है। नहीं, इस इम्पॉसिबल वाले को हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हर चीज़ की रेस्ट्रिक्शंस दे दी ना। अगर हम IP यूज़ करें, न्यूमरिक वैल्यू यूज़ करें, तो वो न्यूमरिक वैल्यू को भी तो चेक कराए ना कि वो इंटीजर है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट डिटरमाइन OS एंड एग्जीक्यूट। सो अब वो OS फाइंड आउट कर रहा है,
अब जैसे वो ओएस फाइंड आउट कर रहा है कि विंडोज़ में किस तरीके से चलेगा एंड लिनक्स में किस है, तो कंडीशन विंडोज़ के लिए क्या है, लिनक्स के लिए क्या है, वो मैटर नहीं करता है। कंडीशन ये मैटर करता है कि जो इनपुट फील्ड है ना, उसमें हमने जो चीज़ डाली है वो क्या डाला है। आपने मांगा कि आप सपोज मैंने आपसे पूछा आपका नाम कि व्हाट्स योर नेम, तो आप अपना नाम बताने की जगह क्या कर रहे हो, कंट्री का नाम बता रहे हो कि मैं इस जगह रहता हूँ, इस कंट्री में रहता हूँ। उसका मुझे क्या करना, आप कंट्री किसी में भी रहो, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और ज़्यादा हो तो कहीं कहीं पे भी जाके रह लो, हमें क्या, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है कि जो चीज़ मांगी गई है ना वो चीज़ वैलिडेटेड रहनी चाहिए, और जब हमने उसको वैलिडेट कर दिया तो फिर अटैकर उसको किसी भी तरीके से बाईपास नहीं कर सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने इनपुट फील्ड पे जोर दिया, और एक्चुअल में इनपुट फील्ड पे ही हमें वैलिडेशंस लगाने पड़ते हैं, ठीक है ना। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ डू कमेंट्स एंड लाइक कि आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको चारों फॉर्मेशंस बताए, सॉरी, पहले हमने लो देखा एंड देन उसके बाद हमने हाई मीडियम देखा, देन हाई देखा एंड देन इम्पॉसिबल देखा। जो टिप्स एंड ट्रिक्स हमने लो में समझी थी वही चीज़ हमने मीडियम में करके देखा, उसमें फेल हुए। देन मीडियम में जो चीज़ हैकेबल थी उसको हमने हाई में करके देखा, वहाँ पे फेल हुए बिकॉज सिक्योरिटी इंप्रूव हुई। एंड देन सारी चीज़ों को हमने इम्पॉसिबल में करके देखा, विच इज़ नेक्स्ट टू अमेजिंग, कि वो वहाँ पे कुछ भी हमारा जो टिप्स एंड ट्रिक्स थे इंफॉर्मेशन निकालने की आईपी के थ्रू, वो कोई भी चीज़ नहीं चली। सो इट सिंपली इम्प्लाइज कि इम्पॉसिबल कोड सबसे अमेजिंग कोड था, क्योंकि वहाँ पे वैलिडेशन था। थैंक यू सो मच आदर्श, एंड होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द सेशन। प्लीज़ डू द वैल्यूएबल कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट से ही मैं सोर्स कोड की वीडियोस और लाऊंगी। काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स ने, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने रिकमेंड किया था, इसलिए मैं सोर्स कोड की वीडियो लेकर आई हूँ आफ्टर सो मैनी मंथ्स और सो मैनी डेज, ठीक है ना। ये सीरीज़ इस वीक ही मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी, बट मेक श्योर आप सब इस वीडियो को लाइक कर दें एंड कमेंट्स कर दें, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं ज़रूर पाइथन पे लाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना, उसके बाद मैं पाइथन पे भी लेकर आ जाऊँगी, ठीक है ना। सो अभी सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ऑल राइट, थैंक यू। सब कुछ यहाँ पे मिलेगा, लेकिन प्रीमियम में ऑब्वियसली प्रीमियम कंटेंट रहेगा, बट ठीक है, आप इस चीज़ को भी करोगे तो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताओ, अदरवाइज वील एंड द सेशन नाउ। ठीक है ना। सो बेसिकली आप लोगों के डाउट्स क्लियर रहने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। किसी को सोर्स कोड रिव्यू की ट्रेनिंग्स करनी है, सो ऊपर फॉर्म दे रखा है, पिन हो रहा है ऊपर फॉर्म, यू कैन ईजीली फिल द फॉर्म। तो उससे रिलेटेड अगर किसी की क्वेरीज होती है तो वो भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना। ऑल राइट, सो अब मैं सेशन को एंड कर देती हूँ बिकॉज ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। तो आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। ऑल राइट, बाय बाय।